हेलो गाइस, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? आपको पता है जापान में कौन सा साल चल रहा है? आप सोच रहे होंगे पूरी दुनिया में 2020 चल रहा है तो जापान में भी 2020 ही चल रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है और मैं आज वो आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जो लोग शायद कुछ पहली बार देख रहे होंगे। मेरा नाम राजीव राणा है और मैं इंडिया हिमाचल से हूं और जापान में रहता हूं। और यहाँ के बारे में अपने एक्सपीरियंस और यहाँ के बारे में जो मुझे कुछ अलग सा या नया लगता है जो इंडिया से अलग है, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं लोकेशन दिखा दूँ आपको। मैं ऐसे ही यहीं से जा रहा था इस रोड से, तो मेरे को बड़ा अच्छा सा श्राइन दिखा, तो मैंने सोचा अंदर जाके देखते हैं और वहीं पे बात करते हैं। तो लुक एट दिस। और ये रहा यहाँ का ट्रेडिशनल हैंड वॉश। जैसे इंडिया में भी होता है ना, मंदिर में जाते हैं हाथ धो के जाते हैं, वैसे सिस्टम है यहाँ पे भी। चलो चलो अंदर चलते हैं, फिर वहीं पे आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जापान में अभी चल रहा है ईयर 2020 नहीं, साल 2 चल रहा है अभी। अब ये साल 2 कैसे चल रहा है, क्या सिस्टम है, ये जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है यहाँ के एम्परर को जानना। एम्परर हो गया एक तरह से हिंदी में बोले तो राजा ही मान लो, राजा या महाराजा, देश का जो मतलब सबसे बड़ा, जैसे पुराने टाइम में राजा होते थे ना, वैसे यहाँ पे अभी भी है। जो एम्परर फैमिली है वो अभी भी है यहाँ पे, और वो पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी एम्परर फैमिली है। मतलब अराउंड 1500 साल से वो जापान पे एक तरह से राज ही कर रहे हैं, एक तरह से। क्योंकि वो फैमिली है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराने किसी कंट्री के जो एम्परर हैं, उसी फैमिली के मेंबर्स हैं। उसका जो मतलब बाप होता है वो एम्परर होता है, फिर वो मर जाए तो बेटा, वैसे चलता रहता है। तो वो 1500 सालों से चलता आ रहा है दुनिया का सबसे पुराना सिस्टम एम्परर। और अभी का जो एम्परर है उनका नाम है नारुहितो। एक तो इनके नाम ही बड़े मुश्किल होते हैं, नारुहितो नाम है उनका। और वो अभी 126वें एम्परर हैं जापान के। और अभी पिछले साल ही वो बने हैं। सो अब एम्परर को जानना क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे जो डेट सिस्टम है वो एम्परर के राज के ऊपर डिपेंड करता है। राज मीन्स जैसे कौन सा एम्परर कौन से ईयर से कौन से ईयर तक मतलब कितने पीरियड तक वो बंदा एम्परर रहा, वो पीरियड जो है उसके हिसाब से ईयर बनता है। जैसे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है कैसे बताऊँ। जैसे अभी जो लास्ट एम्परर था उन्होंने 31 साल तक वो एम्परर रहे। सो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लो अभी जो एम्परर है वो आज बना, तो आज से जब तक वो एम्परर रहेगा तो आज से ईयर 1 शुरू हो जाएगा और उस पीरियड को एक अलग से नाम दे दिया जाएगा। जो अभी ईयर 2 चल रहा है, अभी इस पीरियड का नाम चल रहा है रेवा। अभी रेवा ईयर 2 चल रहा है। पिछले साल रेवा ईयर 1 था, फिर रेवा 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता रहेगा जब तक जो अभी के जो एम्परर हैं नारुहितो, वो जब तक रहेंगे तब तक रेवा ही चलता रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब तक वो एम्परर हैं। और जब कोई नया एम्परर आ जाएगा, जैसे मान लो उनकी डेथ हो गई या फिर एक और चीज़, यहाँ पे जो एम्परर चेंज होता है वो डेथ के बाद ही चेंज होता है। जो जैसे उनका जो कोई बेटा होगा वही बनेगा। बट पिछले साल एक पहली बार 1500 सालों की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ जो
अकीहितो जो पहले के एम्परर थे, जो कि पिछले साल तक एम्परर थे, जिन्होंने 31 साल तक जो जापान के एम्परर रहे, वो उनके होते हुए भी एक नया एम्परर बन गया, क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस अराउंड अभी शायद वो 86 और समथिंग के हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करा गवर्नमेंट को कि अब मेरे से नहीं संभाला जा रहा, ये तो मेरे बेटे को दे दो। तो ऐसा कुछ मतलब रूल के हिसाब से, जो पुराने रूल्स थे एम्परर बनाने के, उनके हिसाब से तो ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं था कि एम्परर के होते हुए एक नया एम्परर बना दिया जाए। लेकिन फिर उन्होंने वो रूल चेंज करके, पहली बार ऐसा हुआ 1500 सालों की हिस्ट्री में कि एम्परर के होते हुए एक नया एम्परर आया। सो अभी जैसे अभी मैंने बताया कि ईयर 2 चल रहा है, तो जब तक वो रहेंगे तब तक उनके हिसाब से ईयर चलता रहेगा। और उस पीरियड को अलग से नाम, जैसे मैंने बताया, जो अभी 31 साल तक जो पहले वाले एम्परर का चला पीरियड, उसका नाम था क्या नाम था उसका? हेसे ईयर 1 2 3 4 5 6। सो मैं 1993 बोर्न हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ के हिसाब से है हेसे ईयर 5। यहाँ पे मैं 1993 नहीं 5 लिखूँगा। तो मेरे को भी ये चीज़ पहले पता नहीं थी। जब मैं पहली बार जापान आया तो मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ। जब मैं किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा था, अपना फॉर्म फिल कर रहा था किसी चीज़ का। यहाँ पे हर फॉर्म में पुराने ईयरिंग सिस्टम के हिसाब से ही जो है वो डेट डाली जाती है। तो उसमें तो मेरे को पता नहीं था, मैंने 1993 लिख दिया। तो उन्होंने बोला कि क्या बोला था उसने, जो रिसेप्शन में थी लड़की, उसने बोला कि हे से घोने हमारे देश ने, मतलब कि आप हे से 5 ईयर आपका डेट ऑफ बर्थ है। मैं बोला क्या हे से, ये क्या है 5 ईयर? मैं तो 1993 का बोर्न हूँ, मेरे को नहीं ये हे से क्या है। तो फिर उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, ठीक है आप हे से 5 लिख दो उस पर। तो मेरे को थोड़ा ऑड सा लगा कि यार ये हे से क्या है और क्या नहीं है। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया, मैंने अपने कुछ जापानीज़ फ्रेंड से भी पूछा कि ये क्या सिस्टम है, ये हे से क्या है, ये क्या होता है। हमारे यहाँ के पूरे वर्ल्ड में तो मैं 1993 का बोर्न हूँ और आप बोल रहे मैं हे से 5 हो गया, ये क्या सिस्टम है। तो बहुत मेरे को अजीब सा लगा। मतलब एक बात तो है, ये लोग जैसे जो अपना कल्चर है, अपने कल्चर के हिसाब से चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये अपने अड़े हुए हैं। अभी ये जो जैसे एम्परर भी अब बहुत सारे कंट्रीज़ में ख़त्म ही हो रहे हैं, राजा महाराजा जो हैं, लेकिन अभी यहाँ पे चल ही रहा है वो सिस्टम। वैसे इनकी एम्परर्स जो होते हैं, इनकी पावर तो नहीं होती इतनी, बट फिर भी जो कुछ बड़े फ़ैसले होते हैं या कुछ जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ही लेता है। लेकिन इनका भी उस पर कुछ चीज़ों पे साइन वाइन होता है। बाकी पॉलिटिक्स में ये लोग आते नहीं हैं, जो महाराजा जो एम्परर होता है। बाकी जो कुछ अलग से काम होते हैं उनके, जैसे कोई VIP आ रहा है, किसी और कंट्री का प्रेसिडेंट हो गया, या कोई किसी और कंट्री का एम्परर आ रहा है कुछ और, उसको रिसीव करना या छोड़ना, उसके साथ थोड़ा टाइम बिताना, ऐसे काम होते हैं। ज़्यादा पॉलिटिक्स बाजी और ये काम नहीं। और यहाँ पे लोग जो है एम्परर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक मतलब भगवान की तरह मानते हैं। ये लोग बोलते हैं कि मतलब एक तरह से जीता जाता भगवान है इनके लिए एम्परर। और जो कभी जो परेड्स वगैरह होती रहती हैं जिनमें एम्परर आते हैं, या जो यहाँ की जो प्रिंसेस या फिर क्वीन होती है वो लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग देखने जाते हैं और इमोशनल होकर रो रहे होते हैं कि ये हम सो लकी कि मैंने एम्परर को देखा अपनी आँखों से, मैंने उनके साक्षात जैसे मान लो भगवान के दर्शन हो गए। तो इनका मतलब बहुत इमोशनल टच है एम्परर के साथ, बहुत ज़्यादा। एक तरह से इनके लिए भगवान की तरह एक शख्स है एम्परर जो है यहाँ के। सो ये चीज़ मतलब बहुत अलग और काफ़ी शॉकिंग था कि यार अभी ईयर कौन सा चल रहा है, अभी ईयर 2 चल रहा है। तो जैसे अभी कोई जो जापान, जो अभी जापानीज़ वगैरह सीख रहे होंगे या जापान के बारे में जिनका इंटरेस्ट वगैरह होगा, उनके लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो कभी उन्हें मौका मिले जापान आने का या जॉब का, तो शायद यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह फिल करने के टाइम पे वो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। सो उनको थोड़ा ऑड ना लगे, तो उनके लिए मैंने सोचा यार जो मेरे साथ हो रहा है, मतलब जो मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे, आप सबके साथ भी शेयर करूँ। सो
इतना ही है। हाँ, अभी शायद अब ये जान लो कि यहाँ पे 2020 नहीं, यहाँ चल रहा है ईयर 2 और उसका नाम है रेवा ईयर 2। रेवा, इसे ऐसे लिखते हैं इस तरह से, रेवा और ईयर 2। सो वीडियो में इतना ही। थोड़ा मैं अंदर देख लेता हूँ यार, स्टूडेंट बहुत प्यारा सा लग रहा है मेरे को। अब मैं आ ही गया हूँ यहाँ तक तो देख ही लेते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नया बताऊँगा यहाँ के बारे में, और या फिर कहीं लेके जाऊँगा आपको। और हाँ यार, जिस दिन भाई के लिए 1 सेकंड टाइम मिल जाएगा उस दिन सब्सक्राइब बटन पे अपनी उंगली लगा देना, जब भी कभी भी मिल जाए टाइम। और बाकी कोरोना वोरोना चल रहा है, ध्यान रखो अपना और टेक केयर। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।